प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.5 के 5 सवाल हम लोगों ने कर लिए। छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा। ये देखो कितना सरल सवाल है, उतने सरल तरीके से बताऊंगा कि वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। कैसे, एक त्रिभुज ABC समबाहु कह रहा है, यानी कि सभी भुजाएं समान समबाहु। नाम से ही पता चल रहा है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा भी आपको पता है, जिसको तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो सभी भुजाएं उसकी कितनी हैं, 2a हैं। सभी भुजाओं की माप 2a और 2a के बराबर है। तो अब हमको करना क्या है, तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे A शीर्ष है और इससे सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें, ये हो गया इसका शीर्ष लंब। यहाँ पे 90 मान लो, यहाँ पे D बता जाके। ऐसे B से इस पे लंब डाल दें, C से भुजा AB पर लंब डाल दें, तो ये शीर्ष लंब होते हैं। तो शीर्ष लंब जब हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक शीर्ष लंब, तो एक शीर्ष लंब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई भी तो बराबर होगी। तो एक शीर्ष लंब की लंबाई अगर हम ज्ञात कर देंगे तो पता चल जाएगा हमको प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। तो देखो, अब शीर्ष लंब यहाँ पे मान लो D पे मिला के हल, माना शीर्ष A से डाला गया लंब भुजा BC को D पर काटता है या मिलता है, ये हमने डाल दिया। तो शीर्ष लंब कह रहा है, तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना, लंब होगा तो ये 90 डिग्री होगा। और शीर्ष लंब जब भुजाएं सब बराबर है तो शीर्ष से लंब डाला जाएगा, तो कहाँ पे मिलेगा, मध्य बिंदु पर। अतः D क्या होगा, D BC का मध्य बिंदु होगा, D BC का मध्य बिंदु होगा। अब D जब BC का मध्य बिंदु है, तो अगर हम BD आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, BD जितना है उतना ही CD होगा, क्योंकि पूरी भुजा 2a थी तो आधी कितनी रह जाएगी, A रह जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में, कहाँ पे समकोण बनना है, D पे। अब भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है, AB² बराबर AD² प्लस BD²। अब आपको पता है कि इसकी तीनों भुजा की लंबाई जितनी AB थी उतनी BC थी उतनी CA थी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज था तो तीनों भुजाओं की लंबाई 2a थी। तो AB की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2a। AD हमको ज्ञात करना है, BD हमें पता है A। तो अगर हम AD² ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर जो है उससे ये A² घट जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है और A का स्क्वायर A², तो ये कितना बच गया, 3a² आ गया। अगर हम आपसे AD पूछें तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, 3 पे वर्ग नहीं लगा है तो वो तो चला जाएगा अंडर रूट में, और A पे वर्ग लगा था उसको बाहर लिख देंगे। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई AD जितनी होगी उतना ही, अगर यहाँ से लंब डाल दें वो हम BE मान लें तो BE भी उतना ही होगा, और यहाँ से अगर हम इस पे लंब डाल दें
और यहाँ पे CF लिख दें तो CF भी इतना ही होगा, यानी कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई a√3 होगी। यानी कि ये सूत्र भी याद कर लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलते हैं, शीर्ष लंब की लंबाई या ऊंचाई, वो क्या होती है, भुजा इंटू √3/2। भुजा 2a थी, √3/2 कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, ये होती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया है तो ठोको लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और दबाओ घंटी। 7वां सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आपको सवाल पढ़ के बड़ा डर लग रहा होगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपको समचतुर्भुज की परिभाषा पता है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता है, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छी और जल्दी लगा पाएंगे। मान लो एक हमने ये समचतुर्भुज बना लिया। समचतुर्भुज माने जिसकी चारों भुजाएं समांतर और मतलब बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी रहती हैं। समचतुर्भुज ये हो गया ABCD। अब चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। अब समचतुर्भुज के विकर्ण ये हो गए, A को C से मिला दिया, B को D से मिला दिया। मान लो ये O पर काटते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये सवाल उड़नछू हो जाएगा। क्या लिखना है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो मिलते हैं दोनों विकर्ण तो उनके बीच 90 अंश का कोण होता है। ये सारे कोण 90 अंश के, तो पूरा कोण कितना हो गया, 360, 4 जगह है। और समद्विभाजित करते हैं मतलब जितना OA है उतना ही OC है, तथा जितना OB है उतना ही OD है। और ये कोण कौन से कोण AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर DOA, ये सब कितने के हैं, ये सब 90 अंश के हैं। क्यों, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस इतना अगर आपको पता है तो सवाल लग गया। आप सब में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज AOB में क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, AB कर्ण होगा, और यहाँ पे तो 90 ही बन रहा है, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा, OA² प्लस OB²। समीकरण 1 डाल दें। अब दूसरा क्या ले लें, एक BOC, त्रिभुज BOC में तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, BC² बराबर OB² प्लस OC² हो गया। अब कौन सा त्रिभुज आगे वाला ले लो, COD। त्रिभुज COD में सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, CD² बराबर OC² प्लस OD², OC² प्लस OD²। इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं। अब हमारा कौन सा त्रिभुज बचा, ये DOA। त्रिभुज DOA में सबसे बड़ी भुजा हो गई AD² बराबर OD² प्लस OA²। समीकरण 4 हो गया। अब क्या करो, देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, उसने कहा था
समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये भुजाएं मिल जाएंगी कौन सी, ए बी बी सी सी डी डी, ये मिल गई। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी लिख दें चाहे डी ए स्क्वायर, ये लिख दें बराबर। अब देखो ये ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, आगे ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, फिर आगे ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, और यहाँ पे इसमें ओ डी स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए 2 बार हुआ तो 2 ओ ए स्क्वायर हो गए। अब देखो ओ बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये भी तो 2 बार हो गया, ओ बी स्क्वायर। ओ सी और ओ सी यहाँ पे भी मिल रहा, 2 ओ सी स्क्वायर हो गए। और यहाँ पर ये ओ डी मिल रहा है, यहाँ पर ये ओ डी मिल रहा है, तो 2 ओ डी स्क्वायर हो गया, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखो आपने ये भी लिखा था कि ओ ए और ओ सी बराबर हैं, तो अगर ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, ओ सी की जगह फिर ओ ए लिख सकते हैं, वर्ग है, ओ डी की जगह फिर ओ बी लिख सकते हैं, तो ओ बी लिख दिया। तो देखो ओ ए 2 ए हो गया, 2 बार हो गया, ओ बी 2 बार हो गया। अब ये दो का गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दें 2 ओ ए का स्क्वायर, इस 2 का अंदर गुणा कर दिया तो 4 हो जाएगा, इस 2 का यहाँ गुणा करेंगे ये भी हो जाएगा, तो पूरे का स्क्वायर हो गया। अब ओ ए का 2 गुना कितना हो जाएगा, ओ ए का 2 गुना पूरा ए सी हो जाएगा, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। ओ बी का 2 गुना पूरा बी डी हो जाएगा, तो ये हो गया बी डी स्क्वायर। यानी कि चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सिद्ध हो गया बहुत ही सरल तरीके से। एंजॉय करिए और सीखिए। धन्यवाद।